गुणात्मा गुणाकेश सर्वभूतास यस्थिता अहम आदिः च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म समझाते हुए यह वचन कहे थे, जिसका अर्थ है संपूर्ण प्राणियों में मैं ही सबके आत्मा रूप में स्थित हूँ। मैं ही सबका प्रारंभ, मध्य तथा अंत हूँ। इसी तरह आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि झगड़ा केवल धर्म व अधर्म के बीच होता है, तो धर्मों के बीच झगड़ा नहीं होता। और जब संसार को बनाने वाला ईश्वर एक है, तो धर्म कैसे 200 प्रकार के हो सकते हैं। धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, क्योंकि सनातन धर्म ही सृष्टि आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक रहेगा। और यह पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान आज तक हिंदू धर्म की किसी भी बात को झूठा साबित नहीं कर पाया है। वहीं अन्य धर्मों में कही गई बातें लगातार निराधार व झूठी साबित हो रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश लिए चलते हैं जहां 1000 वर्ष पहले पूर्ण रूप से सनातन धर्म ही था। बीच में अधर्म बढ़ा, परंतु फिर से वहां सनातन धर्म बढ़ रहा है। कैसे और क्या कारण है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। अमेरिका के ही समकक्ष संपन्न देश रूस हमेशा से ही भारत का अभिन्न मित्र रहा है। जहां पर आज से 1000 वर्ष पूर्ण तक केवल सनातन धर्म ही था, वहां पर सनातन धर्म का पतन होने का मुख्य कारण पुजारियों का मनमाना आचरण बना। और भारत देश में भी तमाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर पंडे पुजारियों का मनमाना आचरण लोगों को परेशान करता है। इसीलिए बहुत से लोग तीर्थ पर जाने से कतराते हैं। 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को छोड़कर किसी एक ईश्वर की पूजा करें। और उस समय उनके सामने 2 विकल्प थे, एक था ईसाई धर्म और दूसरा इस्लाम। राजा ने दोनों धर्म की जानकारी हासिल की, जिसमें उसने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहां पर हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक हैं, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी, शराब, खतने आदि की प्रथा ठीक नहीं है। खासकर उसे खतना और शराब पर पाबंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद राजा व्लादिमीर ने यह तय किया कि वह अपनी रियासत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ईसाई धर्म में किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था। इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक नियम भी नहीं था। यूनानी बेजेंटाइन चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग है। राजा व्लादिमीर सहित तमाम जनता ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कई वर्षों तक वहाँ के लोग अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा करते रहे। बाद में पादरियों के निरंतर प्रयास के चलते रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया और इस तरह रूस से सनातन धर्म समाप्त हो गया। परंतु जैसा कि हमने पहले ही बताया कि संसार के सभी मानव कभी एक मत नहीं हो सकते। सृष्टि के आरंभ में ही 2 सभ्यताओं ने जन्म लिया, जिन्हें देव तथा दानव के नाम से जाना जाता है। धर्म व अधर्म कभी एक मत नहीं हो सकते। इसीलिए तमाम रूसी नागरिक राजा के दबाव में ईसाई तो बन गए, परंतु अपने धर्म के प्रति लगाव बना रहा। रूस का राज्य धर्म तो आज भी ईसाई धर्म ही है, परंतु ज्यादातर लोग हिंदू धर्म में वापसी करने लगे हैं। यह बात है सन 1971 की, जब श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में भगवत गीता का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया तथा इस्कॉन द्वारा भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया गया, तो विश्व के तमाम देश इससे प्रभावित हुए। रूस में भी हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म अपनाने लगे। देखते ही देखते लाखों रूसी नागरिक इस्कॉन से प्रभावित होकर हिंदू बन गए। मित्रों, भगवत गीता का अब तक विश्व की तमाम भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा भी है उनको अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या नहीं आती। तो मैं आपको निश्चित रूप से कुकू एफएम पर काल गीता की ऑडियो बुक सुनने का सुझाव दूंगा, जो कि बेहद ज्ञानवर्धक है। इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट 1 साल के लिए 399 रुपए होती है, लेकिन अभी 22 से 28 फरवरी तक कुकू एफएम पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप यदि यह कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह सिर्फ 199 रुपए में पड़ेगा। यानी कि जितने में आपको एक बुक भी नहीं मिलती, उतने में आपको पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। कुकू एफएम एक बेहतरीन ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ऐसी ही और भी बहुत सारी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स, बायोग्राफीज मिलेंगी, जो कि कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लौट के आते हैं वीडियो पर। बढ़ते हिंदू धर्म को देखकर वहां के कट्टरपंथी पादरियों की नींद उड़ गई और इसके खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भगवत गीता पर पाबंदी लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दी, जिसमें कहा गया कि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अध्ययन से सामाजिक माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए तत्काल इसके वितरण पर पाबंदी लगाई जाए और साथ ही इस्कॉन को भी रूस में बैन कर दिया जाए।
लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कोर्ट में वह भगवद गीता को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक साबित नहीं कर पाए। अंततः कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। जिस समय रूस में भगवद गीता पर पाबंदी की बात हो रही थी, उस समय भारतीय संसद में भी यह मुद्दा बना था, जिस पर बहस भी हुई थी। रूस की जनसंख्या करीब 14 करोड़ 40 लाख के आसपास। इस बर्फीले देश में भारतीयों की संख्या लगभग 10 से 20 हजार बताई जाती है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि वहाँ हिंदुओं की बात की जाए तो वह भारतीयों के मुकाबले 14 गुना अधिक है, यानी लगभग 14 लाख रूसी नागरिक हिंदू हैं। मित्रों, वर्ष 2016 की ही बात है कि वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम डेनिस स्टियानोव था, उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और इससे कट्टरपंथी वर्ग की नींद उड़ गई, जिसके कारण चर्च द्वारा उस पर हमले करवाए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफी निंदा हुई और इसका प्रभाव चर्च पर उल्टा पड़ा। उसके समर्थन में तमाम रूसी नागरिकों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। एक रिसर्च में पता चला है कि वर्ष 2017 के बाद रूस में लगातार हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। वहाँ के लोगों में भगवद गीता व हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है और इस तरह हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखकर लगता है कि आने वाले दशकों में रूस एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र होगा। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।